बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हिदायतुन्नाह सबक नंबर 74। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हरफल इस्तिफहामी। कोई हरफानी था, नून तस्निया से इजाफत की वजह से गिर गया, तो हरूफ इस्तिफहाम कितने हैं? दो। यहाँ जो बयान हो रहे हैं हमजा हल। एक तो हल हमजा की आपको बताएंगे इस्तिफहाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ नुक्ते बताएंगे और कुछ फर्क भी बताएंगे आपको इन दोनों में के फर्क क्या होते हैं। हल कहते हैं वला हुमा सदरुल कलामी, इन दोनों को भी क्या चाहिए होता है। और मैंने अभी बताया था कि जाहिर बात है कलाम में जो मरकजी चीज होती है उसको आपको शुरू में ही लाना चाहिए ताकि पता चल जाए। आप दरख्वास्त लिखते हैं तो दरख्वास्त में ऊपर जब लिखते हैं बखिदमत जनाब फलाना फलाना और नीचे लिखते हैं जनाब आली, तो साथ सामने आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं या जुमला, एक दो जुमले लिख लेते हैं जिसमें आप क्या बताते हैं अपने दरख्वास्त का उन्वान, कि आपकी दरख्वास्त में टोटल चीज क्या है जो आप बयान करने चले हैं। तो वो आदमी उस उन्वान को देखते ही समझ जाता है कि हजरत ने दरख्वास्त में मुझसे क्या पूछना है या क्या मेरे इस्तदा करनी है। ऊपर लिखते थे, पहले ऊपर लिखते थे और अब उसके नीचे लिखते हैं मेरे हाथ से। ऊपर उसका लिख के तो शायद आप गुस्ताखी समझते हैं ऊपर लिखना। ऊपर लिखने से उसको जल्दी समझ आ जाती है, हाँ, एकदम से उसको नीचे पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी दरख्वास्तों में मेरे हाथ से आप उसके नीचे लिखते हैं ना। आप जो दफ्तर में लेटर लिखते हैं उसमें पहले ही लिखते हैं, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट पहले लिखते हैं ना। हमारे यहाँ जो लेटर आते हैं उसमें तो सब्जेक्ट बाद में आता है। पहले ऊपर वो सारा कुछ लिख के अपना पैड शेड बना होता है, फिर लिखते हैं और नीचे जाके फिर वो सब्जेक्ट लिखते हैं उसको, फिर एक लकीर अंडर लाइन को कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें कि वतदखुलानी अलल जुमलती, ये दोनों किस पर दाखिल होते हैं? जुमले के ऊपर। अब दो सूरतें हैं, जुमला इसमें भी हो सकता है, जुमला फेरिया भी। और आज हमने गप लगाई कि जुमला हरफिया तो नहीं होता। अच्छा, जुमला इसमें होता है जैसे कि अज़ैदुन क़ाइमुन, अब हमजा दाखिल हुआ है जुमला इसमिया के ऊपर। और फेलिया जैसे हल क़ामा ज़ैदुन, हल दाखिल हुआ किसके ऊपर? ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये दोनों मिसाल वदखुलुहुमा अलल फ़ेलियति अक्सर, और इन दोनों का दाखिल होना फेलिया पर अक्सर होता है। लिअन्नल इस्तिफ़ाम बिल फ़ेली औला, इसलिए कि इस्तिफ़ाम पूछना आमतौर पर किसके साथ होता है? फ़ेल के साथ। तो ज्यादा मुनासिब है कि फेलिया के साथ ही लाया जाए, क्योंकि फेलिया के साथ बात पूरी समझाना आसान होता है। वक़द तदखुलुल हमज़तु फ़ी मवादिअ, और कभी दाखिल होता है हमजा मवाज़िया ऐसी जगहों में ला यजूज़ु दुखुलु हल फ़ीहा, कि जिनमें हल को दाखिल करना जायज नहीं होता। अब कितनी जगह हैं? इन्होंने 4 जगह बताई हैं जी। कितनी जगह बताई हैं? 4। तो पहली वो 4 जगह जहां पर हमजा दाखिल होता है, हल दाखिल नहीं होता। नंबर 1, फेल के क्या कह सकते हैं? फेल के होते हुए इसम पर, फेल के होते हुए इसम पर दाखिल होना। अब देखें अज़ैदुन ज़रबता, अज़ैदन ज़रबता, अज़ैदन ज़रबता, क्या ज़ैद को तूने मारा? अब बाद में फेल है और पहले क्या है? इसम है। तो फिर ऐसी सूरत में जब आप सवाल कायम करेंगे तो किससे कायम करेंगे? आ, किससे? आ। ये मफूल भी मुकद्दम बनता है, मफूल भी ही मुकद्दम बनता है। और वैसे भी हल आमतौर पर फेल पर आता है। किस पर आता है? फेल पर आता है। और यहाँ इसम मुकद्दम हुआ है तो इसम पर कौन आना चाहिए? आ। तो ऐसा इसम जो फेल पर मुकद्दम होकर आया है उस इसम से पहले आपको आई लाना पड़ेगा, हल नहीं ला सकते। नंबर 2, इस्तिफाम इनकारी के लिए, इस्तिफाम इनकारी के लिए जैसे अतज़रिबु, अब ये साथ लिखते नहीं है, मैं आपको जगह बता रहा हूं, इन्होंने सिर्फ मिसालें दी हैं। अतज़रिबु ज़ैदन व हुवा अख़ूका, क्या तू मारता है ज़ैद को हालांकि वो तेरा भाई है? तो क्या तू मारता है ज़ैद को हालांकि वो तेरा भाई है? क्या मारता है, ये इस्तिफाम भी है ना, लेकिन इनकारी है। इनकारी का क्या मतलब है? इनकार करवा रहे, न मारना यार। क्या तू मारता है मतलब न मारना यार, तो अंदर से इनकार भी है ना, तो इस्तिफाम इनकारी इसको कहा जाता है। वहु अख़ूका, हालांकि वो तेरा भाई है। तो इस्तिफाम इनकारी के साथ भी कौन आता है? इसके लिए कौन आता है? आ। नंबर 3, अम मुत्तसिला के साथ, अम साथ लिखें, ये लिखा नहीं है किताब में, सिर्फ मिसालें दी हैं। अम मुत्तसिला के साथ जैसे अज़ैदुन इंदका अम अमरुन, क्या ज़ैद है तेरे पास या अमर?
अब मुत्तसिला क्या होता है, एक जरूर है लेकिन पता ये नहीं है कौन है, तायीन करवाने के लिए आता है। किसके लिए आता है, ये पीछे आप पढ़ के आए हैं, तायीन करवाने के लिए आता है। इतना पता है कि एक है जरूर, आज़ाई तो नैंदा का मामरून। ये 3 हो गए। नंबर 4 हरफ आतफ, हुरूफ आतफा पर, हुरूफ आतफा पर। अब हुरूफ आतफा की मिसालें देखें। अवमन काना, अवमन काना, अच्छा ये वाव की मिसाल है जिस पर हमजा है। अफमन काना, ये फा आतफा की मिसाल है जिस पर हमजा है। असुम्मा इज़ा मा वक़ा, ये सुम्मा है जो हुरूफ आतफा में से है जिस पर आया है। सही हो गया। आगे कहते हैं वला तुस्तामलु हल फी हाज़िल मवाज़े, और नहीं इस्तेमाल किया जाता हल इन मवाज़े में जो आपने पढ़ लिए, जो आपने वहा हुना बासुन, यहाँ पर एक बास भी है। वो बास की है नहीं दसी और सब कटी पे ये कि बुजुर्ग कटी फिर बास किया है। फिर तो इन्होंने एक आपको क्या बात हो सकती, चले आप बताएं। आपको वो जगह बताइए जहां पर हमजा आता है, इसके अलावा जो भी आएगा हल कहाँ पर आएगा? नहीं आप वो जगह भी बता दें जहां हाल आता है। हल कहाँ पर आएगा? हाल आता है, हाल। जी जी ठीक है जी। वो आला लतीफ़ा सुने ना, वो मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब या किसकी तरह मंसूब है तालिब इल्म, वो आला की नमाज पढ़ता सदा की हल्की हमें किताबें पढ़े, किताब आनी किताबें लेके नमाज हल्की हल्की पढ़े ना, तो उस पर फिर उसको नमाज हल हल्के पढ़े, हलता हल्के। अच्छा ये हल हल होता है, हेल हेल होता है जी। हल हल्के पढ़ो, हेल हेल के पढ़ो, ये भी आज तक समझ नहीं आई। कोई हाल पढ़ो तो कभी हेल पढ़ो। अच्छा अब इसी तरह जो है यहाँ कुछ बास है। बास क्या है जी, बाज में हल का लाना जायज है, हमजा नहीं आ सकता बास जगहों में। मसलन हल यांजुरून फेल के साथ आया हुआ है। अब नंबर 1 मसलन हुरूफ आतफा हल पर दाखिल होंगे। हुरूफ आतफा किस पर दाखिल होंगे, ना कि हमजा पर। हुरूफ आतफा किस पर दाखिल होंगे, हल पर, ना कि हमजा पर। लिख लिया आपने। अब जरा आपने पिछले जो पढ़ा है उसमें चौथे नंबर पर क्या पढ़ा था आपने, हमजा खुद जाके दाखिल हो जाता था किस पर, हाँ फर्क समझ आया। हुरूफ आतफा खुद जाके दाखिल हो जाता था, नहीं हमजा खुद दाखिल होता हुरूफ आतफा पर। अब क्या हो रहा है, अब नहीं अब हल साहब जो हैं हुरूफ आतफा दाखिल हो रहे हैं किसके ऊपर, हल के ऊपर। वहां हमजा के बाद आते थे या हल से ये फर्क है। अब इसकी मिसाल कुरान से लें, फहल अंतुम मुस्लिमून, फहल अंतुम मुंतहून, फहल अंतुम मुंतहून। अब देखें फा हल से पहले आई हुई है। अच्छा नंबर 2 अम के बाद हल आता है ना कि हमजा। अम के बाद क्या आता है, हल आता है ना कि हमजा। ठीक है, अम के बाद अम हल कहीं आता है ना, अम हल। अच्छा तो बहरहाल ये उसके बाद। अब पिछले में देखें आप, वहां अम से पहले हमजा आता था, वहां अम से पहले हमजा आता था। ये नंबर 3 में आपने देखें, यहाँ इसको बिल्कुल अलग तरतीब से है। नंबर 3 हल नफी का फायदा देता है, हल नफी का फायदा देता है, यहां तक कि इसके बाद आप इस बात भी ला सकते हैं इल्ला से। हल नफी का फायदा भी देता है, यहां तक कि इसके बाद आप इल्ला से इस बात भी ला सकते हैं, इल्ला से। जाहिर बात है माक़बल नफी हो तो उसके नफी को तोड़ने के लिए कौन आता है, इल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा इसकी मिसाल है हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, हल जज़ाउल इहसानी, हाँ इसका क्या माने है, नहीं है नेकी का एहसान का बदला मगर एहसान। देखें ये यहां हाल अपने माने में नहीं आया हुआ, क्या नफी के माने में आया हुआ है, नहीं है बदला एहसान का। तो हल किसके माने में है, नफी।
सही हो गया। अच्छा ये कितने फर्क हो गए? 3। नंबर 4, हल के बाद मुब्तदा की खबर पर बा लाना जायज़ है। हल के बाद मुब्तदा की खबर पर बा लाना जायज़ है। बा लाना जायज़ है। जैसे हल ज़ैदुन बिक़ाइमिन, हल ज़ैदुन बिक़ाइमिन। लिख लिया? अच्छा जी, अब इसको काटें जी।